टीवी 45 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। सब गंदा है पर धंधा है। ये राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी में किरदार गलत काम करके गलत कमाई करते हैं और कहते भी हैं भले ही वो काम गलत करते हैं लेकिन यही उनका धंधा है। कुछ इसी तरह की फिल्मी स्टोरी झारखंड के धनबाद जिले के नगदा खदान में भी देखने को मिल रही है, जहां पर कोयला माफिया सब कुछ जानकर भी अपने धंधे के लिए हर दिन लोगों की जान से खेल रहे हैं। अब झारखंड राज जिला है धनबाद, जहां चरम पर है अवैध कोयला का कारोबार। तो आज हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे पैसा उगाही के उस अड्डे की, जहां पर हो रहा है अवैध और फरेब का धंधा, जहां कोयला माफिया अपने धंधे के लिए हर दिन लोगों की जान से खेल रहे हैं, जहां जिंदगी को भी मौत के मुहाने पर ले जाने का काम किया जा रहा है। इसे लेकर टीवी 45 ने कराया एक स्टिंग ऑपरेशन। तो इसमें सामने आया अवैध धंधा का काला खेल। अब क्या करें, गंदा है पर धंधा है। रिपोर्ट देखिए। गंदा है पर मजदूरों को गालियां बनने पर मजबूर कर रहे माफिया। बेखौफ चल रहा अवैध कोयले का कारोबार। खुलेआम कैसे हो रहा कोयले का अवैध कारोबार? क्या अवैध उत्खनन पर रोक लगाने में पुलिस है नाकाम? अवैध कोयला तस्कर सत्यम रेटोलिया गोधर साइडिंग। में चोरी की जा रही और सत्यम रटोलिया गोदर साइडिंग खुलेआम कोयले का अवैध कारोबार कर रहे। जमीन मालिक जिस जगह पर अवैध उत्खनन करा रहा, इसका काम है कोयला का रेशिंग करना, जमीन के नीचे से कोयला लेबर से निकलवाना। तस्वीरों में नजर आ रहे इस स्टिंग ऑपरेशन को आप ध्यान से देखिए, कैसे प्रशासन की नाक के नीचे माफिया अवैध कोयले का कारोबार कर रहे। बताया जा रहा कि जितने भी अवैध कोयला व्यापारी हैं वे सभी दबंग व्यक्तित्व के हैं और कुछ कोयला व्यापारियों के पास तो किसी प्रकार का वैध लाइसेंस तक नहीं है। और सबसे बड़ी हैरानी के बाद कि धनबाद में पुलिस प्रशासन बिल्कुल सुस्त पड़ी है और पुलिस एक्टिव नहीं हो रही। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोयला के अवैध खनन को रोकने की जगह पुलिस माफियाओं को ही सहयोग कर रही? यहाँ का आलम यह है कि धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के कारण करोड़ों के राजस्व की क्षति के साथ साथ लोगों की जिंदगी को भी मौत के मुहाने पर ले जाने का काम
न्यूज। धंधा है। झारखंड में काले हीरे की जमकर लूट मची हुई है। अवैध खदानों में खुलेआम किस तरह से तस्करी होती है, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं टीवी 45 न्यूज पर, जहां इन तस्वीरों में आप देखिए आखिर किस तरह से बेखौफ चल रहा है अवैध काले हीरे का कारोबार। कोल माफिया की किस तरीके से यहां पर होती है चांदी चांदी, इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से यहां पर अवैध कोयला का धंधा चल रहा है। इसमें जो नाम सामने आ रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। बेखौफ अवैध कारोबार कोयले का किस तरह से चल रहा है। जी हां, जमीन मालिक जिस जगह पर अवैध उत्खनन करा रहा है इसका काम है कोयले का रेशिंग कराना, जमीन के नीचे से कोयला निकलवाना, और इसके लिए इनको 2600 टन से 3000 टन तक दिया जाता है, जो कि कोयला तस्कर देता है। इस अवैध उत्खनन में कई लेबर की जान तक चली जाती है। तस्वीरों में नजर आ रहे इस स्टिंग ऑपरेशन को आप ध्यान से देखिए, आखिर कैसे प्रशासन की नाक के नीचे जो माफिया है वो अवैध कोयले का कारोबार कर रहा है। अवैध कोयले का कारोबार दिन गुना और रात चौगुना फल फूल रहा है। कोल माफिया बिना किसी डर के खदानों से कोयला चोरी करवाते हैं और यही कोल माफिया बिना किसी कार्रवाई के बच भी निकल जाते हैं। इन लोगों पर कार्रवाई करने का काम खनिज विभाग और राजस्व का बनता है, लेकिन अफसोस इनकी नींद कभी भी टूटती नहीं है। पुलिस की अगर माने तो कोल माफिया पर कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन जो हकीकत है वो यहां पर कुछ और ही बयां कर रही है, और उसकी जो तस्वीरें हैं वो टीवी 45 आप तक पहुंचा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। विकास, आपके पास आना चाहूंगा। जमीन के अंदर मौजूद काले हीरे यानी कोयले के कारण धनबाद क्षेत्र का नाम अदब से लिया जाता है, क्योंकि झारखंड के राजस्व में सबसे बड़ा योगदान इसी काले हीरे का है। लेकिन आज इस काले हीरे यानी कोयले की कालाबाजारी के कारण शासन को करोड़ों का चूना लग रहा है। आखिर क्यों आज तक कोयला चोरी रोकने के लिए कोई मास्टर प्लान ना तो कोल इंडिया के पास है और ना ही स्थानीय प्रशासन के पास है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें जो आज हमने तस्वीरें दिखाई, तो बड़ी आसानी से कोयला चोर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो पा रही। और जो ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया है टीवी 45 द्वारा, इसकी क्या कुछ हकीकत है और कौन है अवैध कोयला कारोबार करने वाले ये माफिया, डिटेल में बताएं। लोकेश, देखिए, धनबाद कोयला नगरी में अवैध कोयले का कारोबार जो है कोई नया बात नहीं है। बस एक नाम और उस खाते में जुड़ जाती है, क्योंकि जिसका जमीन होता है, जैसे उनको पता चलता है कि हमारे जमीन के नीचे कोयला है, मानो उसकी लॉटरी लड़ गई हो, उनका चांदी निकल गया हो। मतलब कि जैसे उसे पता चलता है कि हमारे जमीन के नीचे कोयला है, लोग उनसे संपर्क करने लगते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से सत्यम रिटोरिया जैसे लोग, ये लोग जो है उनसे संपर्क करते हैं, और ना सिर्फ संपर्क करते हैं बल्कि उसके जमीन पर इनलीगल माइनिंग करवाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये झारखंड में पूरी तरीके से गलत है। और आपको बता दें, इलीगल माइनिंग में ना जाने कई ऐसे गरीब मजदूर हैं जो अब तक धनबाद में जान गंवा चुके हैं। ये इलीगल माइनिंग में कई बार ऐसा होता है कि चाल धंसते हैं और मजदूर नीचे जो है कोयला काटते रहते हैं, और उसी दौरान कई मजदूर उसके जद में आ जाते हैं और काल के गाल में समा जाते हैं, और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आप समझ लीजिए, इसके बावजूद कि जो कोयला तस्कर है उन मजदूरों को क्या समझती है। उस मजदूरों की, भले ही जो मजदूर वहां पर कोयला काटने जाते हैं, उनकी जिंदगी की उनके नजर में क्या वैल्यू है, इससे आपको साफ तौर पे पता चल जाएगा। क्योंकि हाल ही में तेतुलमारी में चाल घसासा इनलीगल माइनिंग हो रही थी, वहां पर अचानक चाल धसा था और 2 मजदूर की मौत हो गई थी। इसके बावजूद लगातार ऐसी कई घटनाएं होती रहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन हो या फिर जिला प्रशासन हो या फिर खनन विभाग हो, इस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित रहते हैं। वजह सिर्फ एक
एक वही नोट पे छपे गांधी जी, जिनका उनकी चाहत होती है। वो चाहते हैं कि भाई अगर हम बंद करा देंगे तो वो जो नोट जो हमारे पास आ रहा है, हमारे पैकेट जो गर्म हो रही है, वो कहां से होगा। और यही वजह है कि मजदूरों को थोड़े बहुत लालच दे करके उनकी मजदूरी का पैसा भी, हक भी नहीं मिलता होगा। वो जमीन के नीचे उतने माइंस के अंदर जाते हैं और ना सिर्फ जाते हैं बल्कि कोयला को काटते हैं और हथौड़े से, टांगी से, जिस हथियार से उनको सुविधा उपलब्ध होती है उससे वो काटते हैं और काटने के बाद उसको ऊपर लाया जाता है और ऊपर लाने के बाद जो है कि उसे बोरे में भर करके मोटरसाइकिल के जरिए, साइकिल के जरिए, टोटो के जरिए एक चिन्हित स्थान पे ले जाया जाता है और वहां से बड़े वाहनों से स्थानीय जो भट्ठा है वहां खपाया जाता है। तो इस तरीके से लगातार जो है काम जो है चलते आ रहा है अवैध कोयला का। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि जो स्थानीय पुलिस है उनके जहन में ये बातें नहीं होगी, उनके संज्ञान में ये मामला नहीं होगा कि भाई उनके थाना क्षेत्र में अवैध कोयला का कारोबार चल रहा है। अगर हम थोड़ी सी बात मानते हैं लोकेश की, अगर मानते हैं कि पुलिस को अगर इसकी जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा होता है कि आपके सूत्र कैसे हैं कि आपके क्षेत्र में अवैध कोयले का धंधा चल रहा है और आपको जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बता दे कि ये तमाम जो चीजें हैं एक दूसरे के संरक्षण में चल रहा है, लोग एक दूसरे से हाथ मिला करके काम कर रहे हैं और तभी जाकर के ये अवैध कोयले के जो कारोबार है वो धड़ल्ले से चल रहा है। वो चाहे कोल माफिया हो, जमीन मालिक हो या फिर पुलिस प्रशासन हो या खनिज विभाग हो, सबको थोड़ा थोड़ा चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है और सभी लोगों का एक कट हिस्सा बना हुआ है, सभी लोगों का पॉकेट गर्म हो रहे हैं, तभी जाकर के ये अवैध कोयले का जो कारोबार है वो चल रहा है। जी लोकेश, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही और कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर भी यहां पर सवाल खड़े हो रहा है। पुलिस और प्रशासन सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़कर अपना काम कर लेता है, लेकिन इस धंधे की बड़ी शार्क यानी कि सत्यम रटोरिया, गोधर साइडिंग की अगर यहां पर बात करें तो खुले समंदर में तैर रहे हैं। आपको क्या लगता है इन माफियाओं के खिलाफ आखिर कार्रवाई अब कब तक की जाएगी? क्योंकि पुलिस और प्रशासन तो यह दावा कर रहा है और अपना काम जो है वो पूरा कर लेता है, लेकिन इस तरह के माफियाओं की जो 10 उंगलियां हैं वो तो घी में नजर आती है। आखिर पुलिस ने अब तक चुप्पी क्यों साध रखी है? आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? और जब टीवी 45 ने इस तरह का एक स्पेशल कार्यक्रम चलाया है तो क्या लगता है कितनी रंग लाएगी यह मुहिम? देखिए, हम ये लगा पहली मुहिम तो नहीं चला रहे लोकेश। टीवी 45 लगातार कई अवैध कोयले कारोबार का जो है पर्दाफाश करते आया है और जब जब हम लोगों ने चलाया है कार्रवाई हुई है। लेकिन देखिए सवाल ये है कि सत्यम रटोरिया जैसे जो बड़े शागिर्द कहे जाते हैं, कोयले के एक बड़ा माफिया कहे जाते हैं, और या फिर अगर हम बात कर ले कि भाई पप्पू मंडल हो या फिर आपका भुटका यादव हो, ये दो ऐसे लोग अगर अवैध कोयले का कारोबार हो और पप्पू मंडल का अगर नाम ना ले और उनका नाम उसमें शामिल ना हो और उस धंधे में वो शामिल ना रहे तो शायद जो है अवैध कारोबार भी जो है अपने आप में छोटा लगने लगेगा। क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो जा करके खुद से जाते हैं और जा करके बाकायदे परमिशन करवाने के बाद लोग पुलिस प्रशासन से बात करने के बाद ये खुद जा करके सारा लाइजनिंग करते हैं कि कौन हमारा गाड़ी पे माल देगा, जब हमारा गाड़ी लोड होगा तो कौन मजदूर हमारा गाड़ी लोड करेगा, जब हमारा गाड़ी पार होगा तो पासिंग कौन करवाएगा, कौन रास्ते पे कौन सा लोग खड़े होंगे, और सबको एक छोटा 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 हिस्सा दिया जाता है। और इन पैसे के प्रलोभन देकर लोकेश ये लोग जो है बड़े ही आसानी से अपने बड़े जो रकम होते हैं वो कमा रहे हैं, अवैध कोयले का कारोबार कर रहे हैं। रही बात अगर कार्रवाई की अगर हम कर ले तो पुलिस के ऊपर जब ज्यादा प्रेशर बनती है, जब जैसे टीवी 45 लगातार हम ये मुहिम चला रहे हैं पप्पू मंडल के खिलाफ, भुटका यादव के खिलाफ हो या फिर सत्यम रटोरिया के खिलाफ, तो ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेंगे जब इनके ऊपर प्रेशर आएगा कि भाई टीवी 45 नहीं मान रही है, लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? एक चंद छोटे मोटे मजदूर जो गाड़ी लोड करते हैं किसी को पकड़ करके जेल भेज देगी, उनको लगेगा कि शायद चलो अब इनसे हमारे ऊपर से इनकी नजर हट जाएगी। लेकिन हम तब तक ये खबर चलाते रहेंगे, हम तब तक ये मुहिम को जारी रखेंगे, हम तब तक ये तस्वीरें को दिखाते रहेंगे जब तक सत्यम रटोरिया, पप्पू मंडल और भुटका यादव जैसे अवैध तस्करों के खिलाफ, अवैध कोयला के कारोबारों के कारोबारी के खिलाफ जो है कि कार्रवाई ना हो सके, जब तक हम ये मुहिम लगातार चलाते रहेंगे। जी लोकेश। विकास, इस बीच ये भी बात सामने है, तेनुआ थाना अधिकारी जो है उनको लगातार टीवी 45 द्वारा कॉल किया जा रहा है और उन्होंने कॉल रिसीव करते हुए कहा कि अब इस मामले में जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। लेकिन हां, उन्होंने एंकर से बात करने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया है
और तमाम जो अधिकारी हैं उन तक भी पहुंचने की कोशिश जो है वो टीवी 45 द्वारा की जा रही है, क्योंकि जवाबदेही तो भाई बनती है। और अगर जो तमाम अधिकारी हैं वो इस बाबत जवाब देने से बचेंगे तो काम नहीं चलेगा। देश भर में धनबाद जिला अवैध खनन को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। अवैध कारोबार से हजारों लोग जुड़े हुए हैं और इसके बावजूद भी ये जो धंधा है वो सालों से जारी है और कोयला के अवैध उत्खनन के दौरान कई लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अवैध खनन में अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले जो लोग हैं वो भी चुप्पी साध लेते हैं और हादसे में मरने वाले कोयले के ढेर में दफन तक हो जाते हैं, या फिर परिवार के सदस्य शव को निकालने के बाद चोरी छिपे अंत्येष्टि तक कर देते हैं। विकास, हैरानी की बात है और सवाल भी है कि इस अवैध कारोबार का अंकुश लगाने का जो पुलिस प्रशासन का जो प्रयास है वो अब तक विफल साबित होता आखिर क्यों नजर आ रहा है? देखिए लोकेश, अगर हम कार्रवाई की बात करें और जैसा आपने कहा कि टीवी 45 जब उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, थानेदार से संपर्क साधने की कोशिश की, तो वो उठाने के बाद उन्होंने जो जवाब दिया कि हम जो विधि संबद्ध जो कार्रवाई होगी हम करेंगे। तो भैया आप ये चीज ऑन द टीवी आकर के भी बोल सकते थे, आपने एंकर से बात करने के लिए मना कर दिया। देखिए बात क्या है ना लोकेश, कि ये जानते हैं कि हमारा पोल खुल गया, हम जो अवैध कोयला का चोरी करवा रहे थे वो अब टीवी 45 को पता चल गया। अब टीवी 45 के पास स्टिंग वीडियो भी आ गए कि कैसे अवैध कोयला की कटाई की जा रही है, अंडरग्राउंड माइंस किस तरीके से चल रहा है, किस तरह से बोरे में भर के जो है कि साइकिलें लेके जाई जा रही है। तो अब थानेदार को थोड़ी सी खलबली मची होगी कि भाई आखिरकार टीवी 45 के पास ये तस्वीरें कैसे पहुंच गई और आखिरकार टीवी 45 पे कैसे ये खबर चला रहे हैं। और हमने उनसे डायरेक्ट सवाल साधने की कोशिश की है तो उनको तो कहीं ना कहीं चुल मचेगी, उनको परेशानियां होगी, क्योंकि हम उनके जो जेब गर्म हो रहे थे, उनके जो तक जो पैसे पहुंचाए जा रहे थे इनके अवज में, उनका जो कट था, जो इन्होंने तिजोरिया भरने के लिए अलग से लॉकर जो बना के रखा था कि भैया हम जो अवैध कोयले की कमाई से जो पैसा कमाएंगे उसे इसी तिजोरी में रखेंगे। तो वो तमाम जो चीजें हैं अब इनको थोड़ा सा हड़बड़ाहट में डाल दिया है कि भाई हमारा अब जो तिजोरी है वो कैसे भरेगा। अब तो टीवी 45 ने मुहिम जारी कर दिया है। तो इन तमाम जो सवाल हैं जो इनसे जो है थाना प्रभारी अब बच रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई तो करनी होगी, क्योंकि अवैध माइनिंग में ये ना सिर्फ एक जाने गई है बल्कि कई जाने गई है और कई ऐसे लोग जो हैं अपने जान गंवा चुके हैं और उसमें कई ऐसे जगह पर चाल धसे हैं लोकेश कि कई मजदूर जिंदा तक दफन हो गए। इसके बावजूद धनबाद में इलीगल माइनिंग धड़ल्ले से जारी है। होता क्या है कि जब ज्यादा इस चर्चे में आती है, ज्यादा इस पर अगर अफवाह फैलता है कि भाई यहाँ इलीगल माइनिंग चल रही थी, यहाँ कुछ लोग दब गए थे, तो ऊपर से उसको भराई कर दिया जाता, लेकिन कुछ नहीं होता, सिर्फ जगह चेंज हो जाता था लोकेश और बगल में फिर एक इलीगल माइनिंग शुरू हो जाती है और पुलिस खुद करवाती है कि आप यहां नहीं जाकर के दूसरे जगह काम कीजिए, लेकिन काम को बंद मत कीजिए। स्थिति ये आ चुकी है धनबाद में कि आने वाला अगर यहां पर हालात ऐसा ही रहा, अगर हालात इसी तरीके से रहा कि अवैध कोयले की चोरी होते रहेगी, अवैध कोयले का कारोबार अगर इसी तरीके से धड़ल्ले से जारी रहेगा तो सरकार का राजस्व का तो चूना लगेगा ही, लेकिन ये घटनाओं का जो संभावनाएं है वो बढ़ती जाएगी और प्रत्येक दिन कोई ना कोई एक कोयला मजदूर यूं ही जिंदा दफन होती रहेगी और पुलिस प्रशासन जवाब नहीं देंगे और यूं ही फोन उठा करके प्रशासन जवाब नहीं देंगे। और हमारे जो तमाम दर्शक हैं उन तक अपनी बात ये रख दें कि लगातार टीवी 45 और हमारा जो पीसीआर विभाग है लगातार जिला प्रशासन को कॉल कर रहा है और कह रहा है कि भाई अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कहिए क्या कहना चाहते हैं टीवी पर आकर। तो या तो वो फोन उठाते फोन को काट देते हैं या फिर किसी भी तरह का जवाब देने से साफ तौर पर इनकार कर देते हैं, यानी कि जवाबदेही जिनकी बनती है वो जवाब देने से मना कर रहे हैं। विकास, आपके पास आना चाहूंगा। धनबाद कहने से धन पहले आता है, दूसरी चीज बाद में आती है। धन का रिश्ता कारोबार और परिश्रम से है, एक रिश्ता और है काले धंधे का, और इन दिनों धनबाद कोयलांचल में धन कमाने का यही दूसरे रिश्ते का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिसे देखो वही कोयले के अवैध कारोबार से रातों रात लखपति बनने की कहानी को दोहराता नजर आ रहा है। हालांकि इस अवैध कारोबार की निंदा होती है, आलोचना होती है, प्रशासन इन धंधों पर रोक लगाने की जुगत भी बुनाता रहता है, लेकिन सच है कि कोयलांचल में यह काला कारोबार हाहाकार मचा रहा है। गली मोहल्ले और सड़कों पर या नेताओं के भाषणों में हर तरफ
कोयले की लूट है, छूट की जो चर्चा है वो जोरों पर है, लेकिन धंधा है कि थमता नहीं है। आखिर कैसे पुलिस की नाक के नीचे झारखंड में कोयले की यह तस्करी हो रही है? इस कारोबार का काला जो सच है वो क्या है? विकास, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए लोकेश, अगर कार्रवाई की अगर हम बात करें तो देखिए होता क्या है कि जब जब चर्चा गर्म होती है, कोई अवैध कोयला का अगर बाजार गर्म हो जाता है और जब लोगों की निगाहें ज्यादा उस पर पड़ने लगती है तो एक आध दो दिन के लिए वो बंद करा देते हैं, जब तक की बातें और चर्चाएं थम नहीं जाती। और जैसे ही ये थमता है फिर उसके अगले दिन से ये शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि अवैध कोयले पर अंकुश लगाने के लिए धनबाद जिले में टास्क फोर्स का गठन भी किया गया था। बाकायदे उसमें अंचल अधिकारी को भी शामिल किया गया था और इनके ऊपर भी जिम्मेवारी दी गई थी और ये बोला गया था कि भाई अगर आपके क्षेत्र में अवैध कोयले का कारोबार चल रहा है तो आप भी जाकर के छापेमारी करके उस पर अंकुश लगा सकते हैं। लेकिन आप विडंबना देखिए कि ना जिला प्रशासन के कोई अधिकारी आते हैं और ना पुलिस प्रशासन के कोई अधिकारी। सारे लोग की मिली भगत है, सारे लोग का जो है, जैसे एक डब्बे में घी है उसमें कोयला चोर तो अपना उंगली डाले हुए थे, पुलिस वाले बोले हम भी वो भी अपना डाल दिए। जिला प्रशासन के लोग आए, बोले भैया हमको क्यों छोड़ रहे हो, हम भी हैं हिस्से में तो हम भी आते हैं, वो भी वो लोग भी अपने घी में उंगली डाल दिए। मतलब एक बड़ा सा तबेला, उसमें घी, सब कोई उंगली डाल के डुबा के मजा ले रहे हैं। तो इस परिस्थिति में कहां से अंकुश लगेगा, कैसे अंकुश लगेगा? भले सरकार को चूना लगते रहे, भले वो बेबस मजदूर अपनी जान गंवाते रहे, भले वो मजदूरी जो अपने पेट की आग को शांत करने के लिए वो अपनी जान को जोखिम में डालकर इनलीगल माइनिंग में कोयला काटने जाते हैं, भले वो आज रहे कल मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो शायद पुलिस अब आज जो है अवैध कोयले के कारोबार पर या फिर अवैध माइनिंग पर अंकुश लगाई होती। लेकिन आज तक कोई ऐसी खबरें हम लोगों ने नहीं सुनी कि पुलिस जो है पूरी तरह से अंकुश लगा दिया हो अवैध कोयले के कारोबार पर, या फिर उस क्षेत्र में जहां इलीगल माइनिंग चल रही हो उसे पूरी तरह से बंद करवा दिया हो। यह सिर्फ और सिर्फ इनकी जो कार्रवाई होती है वो सिर्फ आयवास होती है और पुलिस सिर्फ आयवास कहीं कर रही है। और कार्रवाई के नाम पर जो जनता को जिस तरीके से बरगलाने की काम कर रही है, जानते हैं ये कि भाई अगर हम बंद करा देंगे तो हमारा जो पॉकेट गर्म हो रहा, हमारा जो तिजोरी बनाया हुआ, हमारा जो बैंक बैलेंस है वो कैसे बनेगा? भले इसके लिए नीचे से लेकर के ऊपर तक पैसा पहुंचाना पड़े, सबको पहुंचाएंगे, हिस्सा सबको देंगे। जब तक नहीं देंगे तब तक चलेगा कैसे? तो हम लोग भी लोकेश बता दे कि टीवी 45 है, ये मुहिम लगातार चलाते रहेंगे। आज हम स्टिंग वीडियो दिखाए हैं, कल उन तमाम तस्करों का तस्वीर दिखाएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल जी लोकेश, धन्यवाद विकास तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो धनबाद में कोयले का खेल खेलने वाले भले ही सफेद पोश में हों, मगर उनके धंधे में सब कुछ काला ही काला है। पुलिस, पूरा प्रशासन इस खेल को रोकने का प्रयास करते दिखाई तो देता है, लेकिन यह रुकता नहीं है। तो क्या ऐसे में यह मान लिया जाए कि कई थानों की मिली भगत से अवैध कोयले का यह कारोबार फल फूल रहा है? बहरहाल अब यह देखना रहेगा कि सरकार इस पर आखिर कब तक कार्रवाई करती है या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार करती है। सवाल यह भी है कि खुलेआम कोयले का अवैध कारोबार आखिर हो कैसे रहा और आखिर कब जिम्मेदारों पर गाज गिरेगी। अब देखना होगा विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने और आर्थिक अपराध को रोकने के लिए कार्रवाई आखिर कब तक शुरू की जाती है। इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी 45।